हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है यानी कि इंग्लिश है। प्री बोर्ड परीक्षा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है जिसका कोड है आपका CR है। यानी कि आप लोगों को जानकारी के लिए ये बता दूं कि आप लोगों का ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएं यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ, संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर पहले 1 और 2 में जो दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक समय से पैसेज को एंड पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो और चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें पैसेज को पढ़ करके इसका राइट आंसर देना है। तो आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अगर मन करेगा तो। और चलिए हम आप लोग को इसका आंसर बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर हैज टू द वी डन टू द ऑपरेशन एज वेल एज द ऑपरेशन। यानी कि 1 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा, द मस्ट ऑफ द लाइब्रेटेड फॉर्म हार्टेड। यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो कहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कहा है कि हाउ इज द ऑपरेशन ए द प्रिजनर अकॉर्डिंग टू द अथर। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ही इज द प्रिजनर ऑफ द हार्टेड। यानी कि हमारा ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए, अगला क्या दिया गया है, तीसरा वाला, यानी कि लेंचो राइट ए लेटर, यानी कि किसको ये पत्र लिखे थे। तो लेंचो जो किसको पत्र लिखे थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गॉड को, यानी कि ईश्वर को। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया गया, 4 वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड द अर्थ नीड। यानी कि इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा डाउन फॉर हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक, चौथे का भी ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 5वां क्वेश्चन दिया गया, द पोस्टमैन सा the address on the envelope and the want to the postmaster। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉफिंग हार्टली। यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वें का जो राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हम 6 वाला कि व्हाट डोइड नेशनल मंडेला फील द हंगर फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रीडम हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 7वां जो दिया गया है कि वेयर डिड द केयर मोनीज टेक प्लेस। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेटोरिया हो जाएगा, यानी कि ए वाला प्रेटोरिया हो जाएगा, यानी कि ए वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा 7वें वाले क्वेश्चन का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 9वां क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी नेशनल एंथम्स, यानी कि राष्ट्रगान जो होता है, और वेयर संग वन द ओशियंस ऑफ द इनोग्रेशन। यानी कि हमें यह बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 वाला हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, 8वें का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां जो दिया गया है, इसको हमें चूज करके यानी कि पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया, अलोंग विथ द रेन डा बिगेन टू फॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा, इसका भी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेल स्टोन्स हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा राइट आंसर होगा, 9वें का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेल स्टोन्स। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन 10वां जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि द कर्न फील्ड बिटोंगे टू डाट। फिर इसके आगे हमें बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वें का राइट आंसर डी वाला होगा, लेंचो हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला देखिए क्या दिया गया है कि माई होम द अथर बीन सराउंडिंग बाई द, आगे बताना, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ये हमारा 11 का जो सही आंसर होगा ए वाला वर्ल्ड लीडर, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि वन वाट डिड वन ऑन वाट डे, सॉरी डिड नहीं है, डे वाज द इनिग्रेशन टेकिंग प्लेस। तो हमें इसका बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा 10th, यानी कि 10th मई, 10 मई को मनाया जाता है ये
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली, यानी कि इसका सही आंसर बताना नेचुरली। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा राइट आंसर, हेट यानी कि घृणा यानी कि नफरत होता है। ठीक, ये वाला हमारा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 से इसी को हमें पढ़ करके एक्सट्रैक्ट ही दिया गया, इसी को पढ़ करके हमें आंसर देना है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम चलिए आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, यानी कि एट नाइट हमें यह बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा, 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला, द पार्ट रोलिंग द पट रोलिंग कार्स, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला जो दिया गया, हाउ डू हिज आइज लुक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका ब्रिलियंट हो जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 में का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें चूज करके आंसर बताना है, स्वयं से इसको करना है। देखिए आप लोग का 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, हाउ डिड द यंग सेगुल फील्ड द फ्लाई, यानी कि सेगुल एक पक्षी होती है, तो आप लोगों को ये बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा 16 का राइट वाला ये अफ्रेड हो जाएगा, यानी कि अफ्राइड हो जाएगा, ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, द व्हील फैमिली हैड वॉल्केड अबाउट ऑन, यानी कि हमें इसका सही आंसर बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 17 का जो राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ए बिग प्लेटिव क्या लिखा गया है, प्लेटिव, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 18 वाला क्वेश्चन कि हुइच प्लेन वाज द अथर फ्लाइंग, तो डकोटा, यानी कि डकोटा को उड़ाए थे, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला देखिए क्या दिया गया है, 19 वाला फाइंड आउट द नेम ऑफ द अनीन एल्डर सिस्टर, यानी कि इसके सिस्टर का नाम बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर क्या होगा, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्गोट हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला पूछा गया, व्हेन वाज अनिन बोर्न, यानी कि अनिन का जन्म कब हुआ था हमें ये बताना है, तो अनिन का जन्म 1929 ईस्वी को हुआ था, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला 20 MCQ का 20 नंबर हो गया यहाँ से कंप्लीट, और फिर आगे भी कंप्लीट होगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से पार्ट बी हमारा स्टार्ट होता है, जो कि रीडिंग से दिया गया है आप लोगों को, यानी कि हमें इसको पढ़ करके आंसर देना है। देखिए आप लोग का क्या देगा, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन डेट फॉलो, तो हमें इसका आंसर पढ़ करके देना है, और आप लोगों को ये पैसेज दिया गया, तो देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को या नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिएगा। यहाँ पर पहला वाला दिया गया, दिस इज द स्टोरी ऑफ द एंड ऑफ द फिशरमैन, ये वाला दिया गया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पर दिया गया, व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑफ द 85 डे, यानी कि 85 डे वाला बताना है, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का होगा इसको क्या करना है, 85 डे वाला करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और आप लोग का आंसर इसको ढूंढ करके लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसी में से ढूंढना है तो ये आप लोग तो कर ही सकते हैं, आप लोग ढूंढ दीजिएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा 85 डे वाला। और फिर डिस्क्राइब द फिशरमैन, यानी कि इसके कहानी के बारे में बताइए, तो यहाँ से लेकर के आप लोग कहाँ तक बता दीजिएगा, यहाँ से लेकर के आप लोग फिश, यानी कि आप लोग को इसको बना करके लिख दीजिएगा, जहाँ तक लिख पाएँ आप लोग को फिशरमैन के बारे में वर्णन करना है। फिर फिलिंग इन द बैलेंस बताना है, यानी कि इसको छाट करके हमें बताना है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ये भी 2 नंबर का है। तो देखिए दिस इज द स्टोरी एंड द ओल्ड, आप लोग को आगे बताना है, तो आगे इस प्रकार से चारों क्वेश्चन का आंसर इसको तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं। और फिर जो चौथा क्वेश्चन में दिया गया, राइट द मीनिंग ऑफ द कोस्ट एक्टिव ग्रीन टी और सरप्राइज, ये सभी का मीनिंग बताना, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि इसको अच्छे तरीके से तैयार करके ही या बोर्ड पेपर देने जाइएगा या प्री बोर्ड पेपर देने जाइएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, 70 में 70 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन दिखा रहे हैं और आप लोग को कंप्लीट करना आप लोग का काम है। यहाँ पर देखिए राइट ए लेटर दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, टू योर फादर एक्सप्लेनिंग वाई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि इसके बारे में आप लोगों को लेटर लिखना, यानी कि पत्र लिखना। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा तो ये वाला भी आप लोग नीचे वाला भी कर सकते हैं। रिपोर्ट लिखने के लिए कह रहा तो ये वाला भी कर सकते हैं, तो ये वाला भी कर दीजिएगा। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन कि यू आर रिकॉर्ड की रेगनी राइट ए आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल बताना हैबिट के बारे में 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोग चाहे ये वाला कीजिए, चाहे दिवाली सेलिब्रेशन पर रिपोर्ट लिखिए, आप लोग को रिपोर्ट भी लिख दीजिएगा और 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कोई एक करना है अथवा करके बीच में दिया गया, तो एक किसी को एक को अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सेंटेंस को आप लोगों को लिखना है, यानी कि इसके सेंटेंस को सही रूपों में लिखना। 2 नंबर का क्वेश्चन दे तो ये वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया गया है, राइट द एडवर्ब के बारे में 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। छोटा सा है, आप लोग डेट लगा दीजिएगा और इसी प्रकार से आप लोग सेट का टोल्ड हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग आगे कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आसान है, आप लोग कर लीजिएगा ये वाला भी और अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन 5वां जो दिया गया है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में ईच, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 30 से 40 हमें देना है आंसर इसका। तो आप लोग चाहे ये वाला ये वाला कीजिए, चाहे नेशनल मंडेला वाला, चाहे 3 नंबर मिलेगा और करके भी दिया गया है, यानी कि अथवा करके भी। अकॉर्डिंग टू द मंडेला इज नॉट फ्री, यानी कि ये वाला बताना मुफ्त नहीं, यानी कि स्वतंत्र नहीं है, तो ये वाला आप लोग बताना है। तो आप लोग को जो समझ में आएगा अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाइएगा और आप लिख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बी वाला कि व्हाट इज द स्पेशल अबाउट ऑफ द केमिकल क्या दिया गया है, केमिलियन दिया गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया और करके भी दिया गया, यानी कि अथवा करके दिया गया कि व्हाट हु वाज एन फ्रैंक व्हाई डिड सी राइट ए डायरी, यानी कि इसके वो डायरी में अपनी क्या लिखी थी ये बताना है, और वो एन फ्रैंक कौन थी ये बताना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। जो आपको समझ में आएगा उसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्डों में देना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चाहे आप ए वाला को लिखिए चाहे बी वाला को लिखिए, किसी एक का ही आंसर देना, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 3 नंबर का दिया गया है, ये वाला देखिए कि आप लोगों को ये डूइंग पर इस पर आप लोगों को एक्चुअली इसका आंसर बताना। टाइगर वाला है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ये वाला भी बता दीजिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो 4 लाइन्स का कविता भी लिख दीजिएगा, और आप लोग का ये सिलेबस में होना चाहिए, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो 3 नंबर का ये इसमें भी मिल जाएगा। और सेंट्रल आइडिया भी देखिए क्या दिया गया 8वां क्वेश्चन पे कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखिए। ये चैप्टर का नाम दिया डस्ट ऑफ द स्नो और अमांडा दिया गया है, और द बॉल पोएम दिया गया है, किसी एक पर लिख दीजिएगा, आप लोगों को 3 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 30 वर्डों में हमें देना है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, चाहे ए वाला दीजिए चाहे बी वाला दीजिए, और 3 नंबर यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक। तो किसी एक को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, लिख दीजिएगा, 3 नंबर यहाँ से आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्डों में देना, यानी कि लॉन्ग आंसर की बात कर रहा है। 4 नंबर का, चाहे आप ए वाला कीजिए चाहे बी वाला कीजिए, तो आप लोग किसी एक पर लिख दीजिएगा, ठीक। यही आप लोग का पेपर था। ये पेपर आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका संपूर्ण तरीके से आप लोग को जानकारी को बता दी है एंड समझा दी है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा एंड रेडी कर लीजिएगा। और ये हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।